एसएससी एमटीएस रीजनिंग का सिलेबस आपसे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं वहाँ पे डिटेल्ड सिलेबस ये नहीं बताया होता कि किस किस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी हालांकि मैं एसएससी एमटीएस 2023 की बात कर रहा हूं। अभी जो फिर से फॉर्म निकले, मैं 25 जून को वीडियो बना रहा हूँ, 26 जून को वीडियो बना रहा हूँ। अभी नए फॉर्म लगना स्टार्ट नहीं हो सकता, बाद में भी आप वीडियो देख रहे हो, फॉर्म आ भी गए होंगे। बट हाँ, ये है कि आपके एग्जाम में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अभी एसएससी एमटीएस 2023 के जो पहले वाले पेपर थे, स्टार्टिंग में जो पेपर हुए हैं, वहां पर किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपसे डिस्कस कर लूंगा। और इनको अगर साइड पर रखा जाए और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी कवर करवा दूंगा, वो भी समझा दूंगा। और कैसे तैयारी करी जाएगी, कैसे हम तैयारी करवाएंगे, वो भी सब कुछ बताऊंगा। सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल पर होगा। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे आपको टॉपिक 17 देखने को मिल रहे हैं, 17 टॉपिक आपको देखने को मिल रहे हैं। एक दो टॉपिक आपको मैं और बताऊंगा। अब ये जरूरी नहीं कि जिस शिफ्ट में आप पेपर देने जा रहे हो उसमें सभी के सभी 17 टॉपिक आएंगे। किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में इन सभी टॉपिक में से कोई 13 या 14 टॉपिक मान के चलो, उतने टॉपिक आने वाले हैं, क्योंकि किसी किसी सिंगल टॉपिक से तीन तीन दो क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज, कौन से टॉपिक हमारे पास रहते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास टॉपिक आता है नंबर सीरीज वाला। नंबर सीरीज आप सभी को पता होगा, जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है 5, फिर 8, फिर 11, फिर आपको बोलेगा नेक्स्ट नंबर बताओ क्या है। ये बिल्कुल बेसिक से एग्जाम्पल है, लेकिन बता रहा हूँ ये होते हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। एक तो ये वाला टॉपिक रहता है आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन सेंस, जिसमें बोलता है कि जैसे रोहित जो है वो शाम के लेफ्ट साइड में खड़ा है, फिर वो 5 किलोमीटर साउथ में जाता है, फिर नॉर्थ में जाता है, बताओ फाइनली कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है। इस तरह के जो डायरेक्शन वाले टॉपिक होते हैं वो डायरेक्शन सेंस में आ जाएंगे। फिर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग आता है, जहाँ पे बोला जाएगा कि कैट की कोडिंग जो 34 है, डॉग की कोडिंग 55 है, तो बताओ लाइन की कोडिंग क्या हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, तो वो भी आपके चैप्टर पेपर में आता है और आ रहे हैं। जो भी रिसेंट एग्जाम हुए हैं इनमें से किसी किसी एग्जाम में तो किसी किसी सेट में यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी में 2, किसी में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं ये वाले। और इसी यूट्यूब चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाओगे, आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको इसमें से मैक्सिमम टॉपिक देखने को जरूर मिलेंगे। जो टॉपिक पेंडिंग है वो मैं कवर करवा दूंगा, और जो ऑलरेडी कवर करवा दिए हुए हैं उसकी रिवीजन भी स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको अगर एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर करना है, जो पहला सेशन है इसमें रीजनिंग और मैथ है, उसको क्वालिफाई करना तो जरूरी है ना, उसको एटलीस्ट पास तो करना पड़ेगा आपको। तो सिर्फ रीजनिंग अच्छे से कर लोगे तो मैथ में डर है तो भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं आपको रीजनिंग बिल्कुल सही तरीके से करवाने जा रहा हूँ, बस आपने बने रहना है। 3 टॉपिक आपको समझ आ गए। फिर ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला टॉपिक आता है। यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बोला जाएगा कि राम जो है वो 45th नंबर पे पर्टिकुलर पोजीशन से, दूसरा सुमित जो है 47th नंबर पे राइट साइड से, तो बताओ दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग में आ जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आपको करवा दूंगा, फिर क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। सिटिंग अरेंजमेंट बोला जाएगा 8 लड़के बैठे हुए टेबल में, सर्कुलर टेबल है, जो 8 लड़के बैठे हैं उसमें से एक रोहित है। रोहित जो है वो मोहित के लेफ्ट साइड में बैठा है। जो मोहित नाम होगा, फिर किसी और का नाम होगा तीसरे का, उसके लेफ्ट साइड में बैठा है। तो इस तरह से डायरेक्शन दोगे, लास्ट में उस डायरेक्शन के बेसिस पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑड वन आउट में जैसे आपको नंबर बोल देगा कि 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से एक ऑप्शन अलग होगा जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होगा, वो कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। इसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों बता दूंगा। ऑलरेडी इवन मैंने करवा दिए हुए, क्लासिफिकेशन के नाम से वो वीडियो है। ब्लड रिलेशनशिप वाला, इसको आपको पता ही होगा, उसके मदर की आंट के वो अंकल का वो ये लगता है, तो बताओ उसका क्या लगेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ब्लड रिलेशन में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिक्स में कितना बड़ा सा आपको चार्ट दिया होगा, जैसे वहां पर इस तरह का कुछ टेबल बनाया होगा ऐसे करके, तो है ना, ये इतना बड़ा सा टेबल, इसमें नंबरिंग लिखे होगा, PQRS लिखा होगा, ऐसे करके लिखा होगा, तो बोलेगा लास्ट में बताओ STEP स्टेप जो है उसके लिए कौन सी कोडिंग करी गई है। सबसे इजी टॉपिक है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतनी आसानी वाला टॉपिक रहता है, तो ये भी आपको कवर करवा दूंगा। लाइटर सीरीज, इन सभी से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये वाले टॉपिक तो मिस कर ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। ये जो 17 टॉपिक आपके सामने लिखे हैं, ये 17 के 17 टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने। आपकी शिफ्ट में कौन सा आपको कुछ कह नहीं सकते हो। लाइटर सीरीज में क्या होता है, यहाँ पर जैसे क्वेश्चंस दिए होंगे MNO डैश डैश PP डैश डैश QMN, इस तरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइटर सीरीज में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी इस बार एग्जाम में देखने को मिले। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, जब लिखा होगा सम एंड्स आर रैट, सम रैट आर पेट।
इस तरह से करके स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन जो होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो भी आपको करवाया हुआ है। मिरर इमेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी। हिडन इमेज, एक इमेज होगी उसके पीछे दूसरी इमेज छिपी होगी, आपको वो हिडन इमेज ढूंढनी है कौन से ऑप्शन में है। कंप्लीट द पैटर्न, एक पैटर्न जा रहा होगा उसके आगे मिसिंग टर्म होगी, मिसिंग फिगर होगी, उस पैटर्न को कंप्लीट करना है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन आते हैं, 28 अगस्त 1977 को कौन सा दिन था आपको वो बताना है। बोर्ड मास, जिसमें ऐसे वाले क्वेश्चन बनते हैं, 18 + 5 - 4 × 3, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा, ये प्लस माइनस के साइन वगैरह देखने। बोर्ड मास, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, पेपर कटिंग करके फोल्ड करना होता है तो लास्ट में कैसी शेप बनती है, वो वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ये 17 टॉपिक जो हैं जहाँ से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ एस्पिरेंट्स का ये भी कहना था कि उन्हें जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। अल्फा न्यूमेरिक इवन के पहला टॉपिक है जो आपको डिफेंस एसएससी एग्जाम की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो वो अल्फा न्यूमेरिक वाला टॉपिक भी आपको बड़े अच्छे से बड़े सही तरीके से कर लेना है। इसको छोड़ दिया जाए, एक क्यूब वाला टॉपिक आता है ना, डाइस वाला टॉपिक आता है, वो डाइस वाला टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स को कहता है हमारे शिफ्ट में वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ किस किस पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट ये 17 टॉपिक तो आपको अच्छे से कवर करने ही करने, कुछ भी हो जाए। इन एडिशन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और ये डाइस वाला जो चैप्टर है ये 2 और कर लें, टोटल 19 चैप्टर आपको अच्छे से कवर करने, तो आपको मैथ के डर वाली कोई बात ही नहीं रहने वाली है। आप यहीं से पेपर क्वालिफाई कर बैठोगे। बाकी बची बात जो जीके वगैरह वाली, इंग्लिश वाली, वो भी आपको साथ साथ कवर करवाता जाऊंगा। एक बार फिर से बोलूँगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पर कवर होने वाला है। ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर कई सारे तरह की वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें जाके देखिए, रिवाइज करना स्टार्ट करो, उनको समझना स्टार्ट करो, क्योंकि जल्दी ही रिवीजन क्लासेस आपके स्टार्ट होने वाली हैं। जो टॉपिक ऑलरेडी कवर करवा दिए हुए हैं उनकी रिवीजन चलती रहेगी, प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाता रहूँगा। इस बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके सामने लाता रहूँगा, और इनमें से जो टॉपिक नहीं करवाए हैं उस प्लेलिस्ट में नहीं ऐड हैं वो भी करवा के वो भी उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, फिर उनकी भी प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा। जब तक पेपर होगा तब तक आपकी रीजनिंग खत्म तो हो ही जाएगी, प्रैक्टिस भी 5-6 बार हो जाएगी। इस तरह का पैटर्न चलता रहेगा। सितंबर को एग्जाम होने जा रहा है, तब तक रीजनिंग चलती रहेगी, पैरेलल में बाकी सब्जेक्ट भी चलते रहेंगे। डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट रहने वाला। जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी, वो वहीं पर शेयर हुई थी, आने वाले टाइम पर शेयर होती जाएगी, और वहाँ पे 1 घंटे का चैट को टाइम भी दिया जाएगा, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, आप इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी वहाँ पर कर सकोगे। तो फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सबको बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग करवाई जाएगी, प्रैक्टिस भी साथ में करवाई जाएगी, बाकी जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी कवर करवाए जाएंगे। एसएससी एमटीएस क्रैक करवाना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है। थैंक यू, जय हिंद।